Hello to all the students and welcome to Supporting Learners. This is the part 23 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is mitochondria. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है और उसका प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये इतना इजीली विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हमें इसे स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक स्टेन्स या डाइज यूज करनी पड़ती है ताकि ये विजिबल हो माइक्रोस्कोप के अंडर। और उनमें से एक स्टेन है जेनस ग्रीन। ठीक है, ये एक बेसिक डाई है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया इजीली विजिबल हो अंडर द माइक्रोस्कोप। अब अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और साइज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और साइज में कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व करी गई है। वेरिएबिलिटी का मतलब कि डिफरेंट शेप्स और साइज ऑब्जर्व करे गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। बट टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड यू कैन ऑब्जर्व द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस इज अ सॉसेज। सॉसेज एक मीट प्रोडक्ट है जिसे खाया जाता है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप इस सॉसेज की शेप से काफ़ी रिजेंबल करती है। डायमीटर माइटोकॉन्ड्रिया का होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर्स डायमीटर रहता है। और लेंथ है माइटोकॉन्ड्रिया की 1 to 4.1 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी तक हम जितने सेल ऑर्गेनल्स की बात कर चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, ये सब क्या थे? ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स थे। इनके पास एक ही मेम्ब्रेन थी। बट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ मेम्ब्रेन, तो ये बेटा वही वाली मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये मेम्ब्रेन जो होती है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसे हमने रिप्रेजेंट भी करा था, इसके हेड्स और टेल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा था हमने, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ऐसी दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कितनी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो दो हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी लिपिड की लेयर्स हैं, तो लिपिड की 4 लेयर्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है, दिस इज वन लिपिड लेयर एंड दिस इज द अदर लिपिड लेयर। तो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में 2 लिपिड की लेयर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन्स है, यानी कि 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं, तो 4 लिपिड की लेयर्स हो गई। ठीक है, अब आगे बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ है और कॉन्टिन्यूअस है, वेरएज जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, इसमें इनके इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टा सिंगुलर है और क्रिस्टे प्लूरल है। So outer membrane is continuous, but the inner membrane is infolded in the form of
क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये फोल्डेड क्यों होती है? क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होती है। तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन वो फोल्डेड होती है, राइट। Other differences between outer and inner membrane are that outer membrane is freely permeable. Freely permeable मतलब कि ये सारे substances को allow करेगी entry और exit करने के लिए, whereas जो inner membrane है वो semi permeable है. It will allow some substances but it will not allow other substances to move in and out of the cell. आउटर मेम्ब्रेन में फ्यूअर प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स का नंबर आउटर मेम्ब्रेन में कम होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन एंजाइम्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, राइट। इसके अलावा दोनों ही मेम्ब्रेन्स के पास अपने कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, राइट। सो दिस वाज अबाउट द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है ऑक्सीजोम्स। अब ये ऑक्सीजोम्स जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्डेड रीजन। सी दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड है। तो यहाँ पर जो फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। These are the ऑक्सीजोम्स। और ये एक ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, हेड, स्टॉक एंड द बेस। These ऑक्सीजोम्स आर also known as the F0 F1 particles। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। F0 F1 पार्टिकल, इसका एक और नाम है ATP सिंथेज and another name is the elementary particles। तो 4 different names है, ऑक्सीजोम्स, elementary particles, F0 F1 particles या ATP synthase। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये फोल्डेड पार्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है, ठीक है। इनका फंक्शन, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होता है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ऑक्सीजोम्स हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार एमसीक्यूज पे इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया में वो है मैट्रिक्स। सो यहाँ पर अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। See, this is the outer membrane of mitochondria, ठीक है। This is the outer membrane. Outer membrane is continuous and this is the inner membrane of mitochondria. Inner membrane is folded in the form of cristae, ठीक है। ये अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई है और इसे हम कहते हैं क्रिस्टे, okay। So this is the inner membrane of mitochondria and this is the crista। crista सिंगुलर है, क्रिस्टे प्लूरल है। अब ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो स्पेस है विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर की सारी स्पेस है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। दिस इज ऑल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। So this is the matrix of mitochondria, ठीक है। So the outer membrane and the inner membrane
divides the lumen distinctly into two aqueous compartments, outer compartment and the inner compartment. तो ये आपका outer compartment है, this is the outer compartment, और ये आपका inner compartment है, ठीक है। तो इनर कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? इनर कंपार्टमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आपके होते हैं डीएनए और राइबोसोम्स। सो दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एंड देन वी हैव द राइबोसोम्स, ribosomes are present in the matrix, and these ribosomes are of 70s, ठीक है। ये राइबोसोम 70s टाइप राइबोसोम्स है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी 70s टाइप के होते हैं। सो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए रेप्लिकेशन भी हो सकती है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकती है, और एंजाइमेटिक प्रोसेसेस भी यहाँ पर होते हैं। और क्योंकि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेमी का मतलब होता है हाफ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो ये कुछ प्रोटीन्स अपने खुद के बना सकता है, ठीक है। बट कुछ प्रोटीन्स के लिए इसको न्यूक्लियस पे डिपेंड होना पड़ता है, इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। दे आर नॉट फुल्ली ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स अपने ये बना सकते हैं, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सो सम प्रोटीन्स दे कैन सिंथेसाइज ऑन देयर ओन, जबकि कुछ प्रोटीन्स है जिसके लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। Next point says that inner membrane and the matrix contains all enzymes and proteins involved in the tricarboxylic acid cycle, TCA cycle, and cellular respiration for the process of ATP synthesis. तो ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से पूछा जाता है कि TCA साइकिल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, कि TCA साइकिल और सेलुलर रेस्पिरेशन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? वो इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स वाले रीजन में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तभी हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और यही रीज़न है कि जो सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स, इनके पास 2500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। स्पर्म सेल्स 25 माइटोकॉन्ड्रिया, किडनी सेल्स 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया, एंड oocytes have about 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उन सेल्स में हाई होगा जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं, जो सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हैं, राइट। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ प्रोटीन्स अपने खुद के सिंथेसाइज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, एक सेल के पास कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। अगर सेल बहुत एक्टिव है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, जैसे कि मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हाई नंबर में होते हैं क्योंकि मसल सेल्स को एनर्जी प्रोडक्शन करनी होती है।
सिमिलरली आरबीसीज तो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो आरबीसी को इतनी नीड नहीं होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, उनका काम ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, दे हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया। और स्पर्म सेल्स, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें स्पाइरल शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और मिड पीस रीजन में पाए जाते हैं, ये हम 12th क्लास में अगले साल पढ़ेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ओवम तक रीच कर सके, राइट। So this was all about mitochondria. Let us solve some multiple choice questions to test whatever we have learnt. You can pause the video, read the question carefully, think about the answer and write the answer in the comment section. Question number 1. ATP is formed in A. Mitochondria, B. Nucleus, C. Nucleolus and D. Ribosomes. Mitochondrial DNA, mtDNA is for mitochondrial DNA, is, and these are your 4 options. Question number 3 says oxysomes of F0, F1 particles take place on chloroplast surface, thylakoids, inner mitochondrial membrane and mitochondrial surface. Last question is question number 4. Typically inner membrane of mitochondria is highly convoluted. Convoluted means folded to form a series of enfoldings known as A. grana, B. thylakoid, C. cristae and D. lamellae. Thank you for watching this video. If you found it informative, then give it a like, share this video and subscribe to Supporting Learners, and also hit the bell icon if you haven't already so that you don't miss any video in the future. And I will see you in the next video.